वेलकम टू प्रकाश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 के साइंस का टॉप 20 एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराण्विक बल प्रबलतम होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस। बिकॉज ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, इनमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है। हम जानते हैं कि जो ठोस होते हैं, जैसे ईंट हो गई, ईंट की दीवार हो गई, कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, उसमें जो ठोस होते हैं उनके जो कण होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं, उनके बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि जो तरल होते हैं उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत थोड़े ठोस के मुकाबले थोड़े दूर दूर होते हैं। और जबकि गैसों में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही दूर होता है, उनके कणों के बीच जो गैप्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 373 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिस टेम्परेचर पर वाटर वेपर भाप में कन्वर्ट होने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। हम लोग घर में भी देखते होंगे, जो चूल्हे में हम लोग पानी वगैरह गर्म करते हैं, उसमें जो पानी होता है वो कुछ टेम्परेचर के बाद वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो जैसे हम लोग बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे ही जो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, ये जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है? ऑप्शन ए 173 केल्विन, ऑप्शन बी 273 केल्विन, ऑप्शन सी 373 केल्विन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 373 केल्विन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट सारे ऑप्शन जो है केल्विन में है, इसलिए हम लोग को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमें 273 ऐड करना पड़ता है, 273 डिग्री ऐड करना पड़ता है, जिससे कि वो केल्विन में बदल जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है वो वेपर में बदलता है, उसमें 273 ऐड करेंगे तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 373 केल्विन जो होगा वो राइट आंसर होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ऑप्शन ए विलयन, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी ठोस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स तरल से ठोस में बदलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जल से बर्फ में बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विषमांगी मिश्रण निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? ऑप्शन ए चीनी प्लस जल, ऑप्शन बी साधारण नमक प्लस जल, ऑप्शन सी फिटकरी प्लस जल, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल प्लस जल। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके भिन्न भिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है, जिसमें दोनों जो मिक्सचर होते हैं वे आपस में नहीं मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल प्लस जल, ऑप्शन डी। और भी विषमांगी मिश्रण होते हैं जैसे नमक और लोहे का छिलन, नमक तथा सल्फर, जल और तेल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उपधातु है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी जर्मेनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। उपधातु मीन्स उन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात होता है? ऑप्शन ए 1:16, ऑप्शन बी 8:1, ऑप्शन सी 1:8 और ऑप्शन डी 2:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1:8। We know that the formula of water is H2O। H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, इसलिए हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान एक होता है 1:2 फिर अनुपात ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16 होता है, तो इसीलिए इसका जो ई हो जाएगा 2:16। इसको कट करेंगे तो 1:8। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का आणविक सूत्र है S2S3, ऑप्शन डी हो जाएगा S8। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, S8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी S8। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणविक है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी क्लोरीन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर। टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए H2CO3, ऑप्शन बी HiSON, ऑप्शन सी H2SO4 एंड ऑप्शन डी HO। हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश है। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं प्रोटॉन में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। टू नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का नाभिक होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा धनावेशित, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो परमाणु जो होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन सी J.J. टॉमसन एंड ऑप्शन डी नील्स बोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ईंट है, उस पर 3 लड़के डांस कर रहे हैं। ईंट पर नाचे, इससे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन ने किया। पॉज से हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया। ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की कितना गुना होता है? ऑप्शन ए 1/100, 1/1000, 1/200, 1/2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/2000। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी लुएन हक, ऑप्शन सी एम स्लीजन, ऑप्शन डी टी स्वान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तारक केंद्र का कार्य है। ऑप्शन ए DNA संश्लेषण, ऑप्शन बी तुर्क निर्माण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी जनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनन। तारक केंद्र, इसको सेंट्रोसोम कहा जाता है, का कार्य कोशिका विभाजन है। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका के केंद्र के निकट तारे के समान आकृति में पाया जाता है। इसकी जो शेप होता है वो तारे के समान होता है, ऐसे 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 ऐसे। और ये जो है केंद्रक के निकट, केंद्रक में नहीं, केंद्रक के पास पाया जाता है। ये क्या करता है? कोशिका को 2 भागों में विभाजित कर देता है, मतलब एक कोशिका से यह 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनन, ऑप्शन डी। जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की? ऑप्शन ए पुरोकंज, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी विर्चो। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरोकंज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2।